हे गाइस, दिस इज वीर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी चोरी हो जाने के बाद हमें जो लीगल थिंग्स है वो क्या करने चाहिए। आज के डेट में गाड़ी चोरी होना एक आम बात है, लेकिन अक्सर बहुतों को ये पता नहीं होता कि गाड़ी चोरी हो जाने के बाद लीगल थिंग्स क्या करने चाहिए। सबसे पहले 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, और ये चीज जो है वो गाड़ी चोरी होते ही आपको करने चाहिए। क्योंकि अगर आप पुलिस को कॉल करने में देरी करते हैं और उसी बीच में आपकी गाड़ी से कोई क्राइम कमिट हो जाता है या फिर किसी के द्वारा कोई चोरी या लूटपाट के लिए यूज किया जाता है, तो सबसे पहले पुलिस पूछताछ के लिए आपको बुलाएगी। जैसे कि अगर रात में 9 बजे आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और आप सोचते हैं कि सुबह में हम थाने जा करके इसका कंप्लेन दर्ज करा देंगे, और उस रात में कोई क्राइम कमिट हो जाता है जैसे कि मर्डर, चोरी या फिर कोई लूटपाट के लिए आपकी गाड़ी का यूज किया जाता है, तो पुलिस इंक्वायरी सबसे पहले आप पे बैठेगी और फिर वहां पे आपको ये प्रूव करना होगा कि ये क्राइम होने से पहले आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी थी। और अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हैं तभी आपको थाने से रिलीज किया जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है या फिर आपकी गाड़ी आपके पार्किंग से गायब है, तो इस कंडीशन में 100 नंबर पे तुरंत ही कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। दूसरा काम आपका होता है IPC 379 के तहत आपको एक FIR करनी चाहिए गाड़ी चोरी होने की। FIR को आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसका कंप्लेन कर सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में चोरी की FIR फाइल करने का भी ऑप्शन आ गया है। FIR चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, दोनों ही कंडीशन में आपको पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। जैसे कि आपने गाड़ी को कहां पार्क की थी, लास्ट टाइम आपने गाड़ी को कहां पे देखा था और गाड़ी चोरी कब हुई, और आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स विद RC आपको FIR में देनी चाहिए। अगर FIR आप पुलिस स्टेशन में करते हैं तो वहां से आपको FIR की कॉपी ले लेनी चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन FIR करते हैं तो FIR की कॉपी आपके ईमेल ID पे सेंड कर दिया जाता है, जिसे आपको संभाल कर रखना होता है। और आजकल ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर नेट पर अवेलेबल होते हैं, जिसे आप गूगल पे सर्च करके उनका कस्टमर केयर नंबर निकाल सकते हैं, और फिर उस कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल करके ये इन्फॉर्म करनी चाहिए कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। जैसे कि गाड़ी चोरी होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको कंपनी को यह सूचना देना होता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, और 6 महीने के अंदर अंदर ही गाड़ी से रिलेटेड आपको सारी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं। लेकिन फिर भी आप कंपनी को जितनी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे उतनी ही जल्दी आपको क्लेम जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं तो उसके 1 हफ्ते के अंदर ही कंपनी से एक एजेंट आता है जो कि आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करेगा, और गाड़ी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनको देने होंगे। इसके बाद बात आती है कि उस एजेंट को आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो फर्स्ट है गाड़ी ओनर की ID प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। सेकेंड है गाड़ी की ओरिजिनल RC, और अगर ओरिजिनल RC आपके पास नहीं है तो आप जेरोक्स भी उन्हें दे सकते हैं। थर्ड है ऑनर के 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और फोर्थ है व्हीकल की, और अगर गाड़ी की आपके पास नहीं है तो इसके लिए भी आपको एक FIR करना होता है। और फिफ्थ है FIR की कॉपी, और सिक्स्थ है अनट्रेस ऑर्डर की एक कॉपी, जिस पे लिखा होता है कि पुलिस के द्वारा आपकी गाड़ी अभी तक बरामद नहीं की गई है, जो कि आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा। सेवेंथ है लोन NOC और एग्रीमेंट। अगर आपने गाड़ी लोन पर ली हुई है और उसका पूरा लोन आप पे कर चुके हैं तो इस कंडीशन में आपको NOC देनी होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने गाड़ी का लोन पे नहीं किया है तो इस कंडीशन में आपको एग्रीमेंट्स देने होंगे। फिर उसके बाद क्लेम का जितना पैसा मिलेगा उसमें से लोन कंपनी अपना पैसा काट करके बाकी का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गाड़ी चोरी होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करने ही चाहिए, लेकिन होता यह है कि ज्यादातर लोग इसे फॉलो नहीं करते। अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो उस कंडीशन में आपको RTO को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपकी गाड़ी कॉमर्शियल व्हीकल है तो उस कंडीशन में आपको RTO को इन्फॉर्म करने ही चाहिए। अब बात आती है कि RTO में इन्फॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो फर्स्ट है गाड़ी की RC, गाड़ी की एक फोटो और FIR की एक कॉपी आपको RTO को देना होता है। आजकल बहुत जगह होता यह है कि इंश्योरेंस के क्लेम करने के बाद भी पार्टी को क्लेम अमाउंट नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ बातों का जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी की चोरी होने के बाद इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर 7 दिन के अंदर अंदर
कोई एजेंट आपको कांटेक्ट नहीं करता तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को आपको दोबारा से कांटेक्ट करना चाहिए और अपना क्लेम नंबर लेकर रख लेना चाहिए। सेकंड है, जब कंपनी से कोई एजेंट आता है तो उससे रिसीविंग जो है ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एजेंट के आपके घर से जाने के बाद जॉब छोड़ दे या फिर उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाए। तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी ये मना कर सकती है कि हमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिले थे, इसलिए ही आपको उस एजेंट से रिसीविंग ले लेनी चाहिए। थर्ड है, टाइम टू टाइम आपको कंपनी के एजेंट को कॉल करके ये पूछते रहना चाहिए कि आपका क्लेम का स्टेटस क्या है, क्योंकि अगर आप ऐसा अगर नहीं करते तो आपका क्लेम अमाउंट मिलने में देरी हो सकता है। अब बात आती है, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना करे तो क्या करना चाहिए। कई बार कई लोगों के साथ नॉलेज नहीं होने के कारण ये अक्सर देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम देने से मना कर देती है और बहानेबाजी करने लगते हैं, जैसे कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे या फिर उन्होंने टाइम से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे। तो अगर इस तरह से कंपनी कोई भी अगर बहानेबाजी आपके सामने करती है तो आपको तुरंत ही कंज्यूमर कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए और आपको कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम और आपको कंपनसेशन अमाउंट के लिए डिमांड करने चाहिए। तो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको गाड़ी चोरी होने के बाद करने चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।